इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण की बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टाइटल। हमारा टाइटल है कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन males and females. We are going to conduct the study by taking 40 subjects, 20 in each group, 20 male, 20 females. I am going to enter the data in Excel. हम इसको Excel, Microsoft Excel के माध्यम से करेंगे। Microsoft Excel के माध्यम से कर रहे हैं। We have to use 2 columns. 2 columns का हमें उपयोग करना है। The objective of the study is to find out the significant difference between the anxiety level of males and females. पहले columns में हमारे males हैं, तो males हमने टाइटल दिया इसको। दूसरे कॉलम में हमारे फीमेल्स हैं, सब्जेक्ट फीमेल सब्जेक्ट्स हैं, कॉलम में टाइप किया। और कितने मेल्स हैं? 20। आई एम गोइंग टू एंटर द स्कोर्स। सिंगल डिजिट में किसके स्कोर्स हैं? मेल्स के। किस वेरिएबल के हैं? एंजाइटी। आई एम गोइंग टू एंटर द स्कोर्स ऑफ एंजाइटी इन ए सिंगल डिजिट, क्योंकि हमें तो केवल सीखना है। आई एम सॉरी, These are the anxiety scores। ये एंजाइटी के स्कोर्स हैं मेल्स के। पूरे हो गए? टोटल स्कोर्स आर ओके, कोई बात नहीं, चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी टोटल स्कोर्स कितने हैं? 20 स्कोर्स हैं। एक स्कोर डबल डिजिट में हुआ, कोई बात नहीं, आउटलायर्स है। आपने बीच में पूछा था, कोई बात नहीं, आउटलायर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मलिटी नहीं होती तो इसकी पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक हम लगाते हैं टेक्निक। उस कंसेप्ट को छोड़ते हैं। अभी हमारे स्कोर्स सारे एंटर हो गए हैं। कौन से? मेल्स के 20। अब हम फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स के स्कोर्स हैं enter all the scores. I have entered all the 20 scores of females also. Now the data entry is complete. Data entry पूर्ण हो चुकी है। We entered all the scores. हम किस टेक्निक की बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण की। और किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, क्योंकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की सुविधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी प्रदान करता है। तो कमांड्स ध्यान रखिए, क्या कमांड्स होंगी? एक कमांड की वी हैव टू फॉलो ए सीक्वेंस। गो टू डेटा, डेटा पर क्लिक करेंगे। डेटा पर हमने क्लिक किया। डेटा पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे, वी विल गो टू डेटा एनालिसिस। हम डेटा एनालिसिस पर जाएंगे। अब देखिए, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द टेक्निक्स। एक लंबी सूची है। एनोवा, टू वे, विदाउट रेप्लिकेशन, कोरिलेशन, कोवेरियंस, दुनिया भर की टेक्निक्स है। बट वी आर गोइंग टू अप्लाई इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। लेकिन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट नाम की इसमें कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अब हमें यह ज्ञात करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इसमें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किस नाम से दर्शाई गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद रखना है। तो इसमें कुछ टी टेस्ट दर्शाए गए हैं। तो उन टी टेस्ट में देखिए, इसको नीचे जाइए आप और यहां देखिए टी टेस्ट 2 सैंपल्स एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। वी विल गो टू टी टेस्ट 2 सैंपल्स एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। 2 सैंपल्स से यहां अर्थ क्या है? मेल एंड फीमेल। 2 सैंपल्स, वी हैव 2 सैंपल्स, वी हैव 2 ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल। और इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ओके। तो स्मॉल विंडो अपीयर हुई। इस स्मॉल विंडो में देयर आर 2 वेरिएबल रेंजेस, वेरिएबल 1 रेंज एंड वेरिएबल 2 रेंज। ध्यान रहे, वेरिएबल 1 रेंज है मेल्स के लिए हमारे इस काल्पनिक उदाहरण में, वेरिएबल 2 रेंज किसके लिए है? फीमेल्स के लिए। तो वेरिएबल 1 रेंज के सामने देखिए, क्लिक ऑन दिस एरो और इन सभी स्कोर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसके स्कोर्स? मेल्स के। अगेन क्लिक ऑन द सेम। तो वी हैव एंटर्ड द स्कोर्स ऑफ मेल्स इन दिस टेक्निक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब गो टू वेरिएबल 2 रेंज, क्लिक ऑन दिस एरो एंड सेलेक्ट ऑल द स्कोर्स। इन सभी स्कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन क्लिक ऑन द सेम। नाउ डेटा एंट्री इज कंप्लीट। लेकिन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। मैं ओके पर क्लिक करूंगा, परिणाम आने चाहिए लेकिन नहीं आएंगे। एरर विल बी शोन। ध्यान इसलिए बता रहा हूं मैं कि एरर विल बी शोन।
क्यों ये एरर क्यों दिखाया? क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कैरेक्टर्स लिए हैं, अल्फाबेट्स लिया, लेबल लिया है, नाम दिया है। क्लियर? मेल एंड फीमेल। ध्यान रहे यदि हमने डायरेक्टली वी एंटर्ड द डेटा, यदि प्रत्यक्ष रूप से हम डेटा की एंट्री कर देते हैं और कोई कैरेक्टर या हेडिंग नहीं देते हैं, उस दशा में इस लेबल्स को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वी हैव गिवन 2 लेबल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, तो आप इसको ऑप्ट करेंगे, इसको ऑप्ट करेंगे। नाउ नो एरर विल बी शोन, अब कोई एरर नहीं दिखेगा और रिजल्ट्स आप सबके सामने होंगे। और ये रिजल्ट्स आपके हैं और इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाकर देखते हैं। सी द रिजल्ट्स, इस रिजल्ट्स को आप देखिए, इसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। ये आउटपुट है, ये आउटपुट किस सॉफ्टवेयर ने हमें दिया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें दिया है। सी अगेन आई रिपीट, ये आउटपुट है, इस आउटपुट का इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। हमारा आज का टाइटल है कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, महिला और पुरुषों के बीच में एंजाइटी का तुलनात्मक अध्ययन। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, देखिए आप स्क्रीन को, मेल्स हैं और फीमेल्स हैं। और ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो मींस ऑब्जर्वेशन मींस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो 20 ऑब्जर्वेशंस मेल्स की हैं, 20 सब्जेक्ट्स मेल्स के हैं, 20 सब्जेक्ट्स फीमेल्स के हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एंजाइटी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अगर मीन वैल्यू की बात करें तो मीन वैल्यू मेल्स की है 6.25, फीमेल्स की 5.7। यदि मीन वैल्यू के आधार पर ही कहें तो हम कहेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस, कि मीन वैल्यू एंजाइटी लेवल मेल्स का अधिक है, लेकिन जरूरी नहीं है। दिस इज ए विजुअल डिफरेंस। सार्थक अंतर, सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए टी टेस्ट का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो टी वैल्यू इज ओनली 0.06 और ये टू टेल पर, टी वैल्यू टू टेल पर देखिए, दिस वैल्यू इज 0.39। हमेशा इट इज एडवाइज्ड, जिससे कि एक एरर होने की संभावना नहीं रहेगी, हाइपोथेटिकल एरर नहीं होगा। ऑलवेज सी द सिग्निफिकेंट वैल्यू एट टू टेल। तो टू टेल पर सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है? 39। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05, इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिंस दिस वैल्यू इज हायर देन 0.05, there is no significant difference between the anxiety level of males and females. मीन डिफरेंस बेशक अंतर दर्शा रहे हैं 6.25 एंड 5.7, पर टी टेस्ट के स्कोर्स, टी टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहे हैं there is no significant difference between the anxiety level of males and females. Both males and females possesses the same level of anxiety. There is no significant difference. It means there is no impact of gender on anxiety, कि जेंडर का एंजाइटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कहानी थी हमारी।